Hello friends, welcome to Kiki Computer Exams. So we will continue with computer network. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये हमारा जो है वो 15th क्लास है. ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं. और ये पिछले वाला जो क्लास था, ठीक है, उसके बारे में आप लोग फीडबैक दीजिएगा ज़रूर. ठीक है, कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या आप लोगों को लग रहा है मिस हो रहा है. ठीक है, तो वो आप बताएंगे. ठीक है, तो क्लास 15 हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें वो अभी हमारा चल रहा है OSI मॉडल. ठीक है, OSI मॉडल और OSI मॉडल का वर्किंग देख रहे हैं अभी हम लोग. एक में देखें और सेकंड हम लोग देखेंगे कि हर लेयर पे जो डिवाइस कौन सा यूज होता है वो देखेंगे. उसके बाद फिर हम लोग प्रोटोकॉल की बात करेंगे. चलिए, तो पहला है क्या कि व्हाट इज द PDU एट ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को क्या कहते हैं, या ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा ट्रैवल कर रहा था उस डेटा को क्या बोलते हैं. तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं. नेटवर्क लेयर पे क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं. डेटा लिंक लेयर पे क्या बोलते हैं, तो फ्रेम बोलते हैं. फिजिकल लेयर पे क्या बोलते हैं, तो बिट्स बोलते हैं. बाद बाकी लेयर पे क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट डेटा यूनिट बोलते हैं. प्रेजेंटेशन सेशन और एप्लीकेशन पे तो ये याद रखना है, एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या है, ये सेगमेंट है. इन द OSI मॉडल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर का जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या है. देखिए, एप्लीकेशन लेयर का यूज किस लिए होता है कि यूजर जो है वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट या एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट होने के लिए करते हैं. ठीक है ना, तो इंटरैक्टिंग विथ यूजर्स एप्लीकेशन, इंटरैक्टिंग विथ यूजर एप्लीकेशंस. ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, तो इंटरैक्टिंग विथ यूजर एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन लेयर. नेक्स्ट क्या है कि विच OSI लेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर वेरियस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. तो अगेन ये भी क्या है, हमारा एप्लीकेशन लेयर है. ठीक है, यूजर इंटरेक्शन करे या फिर वैसा लेयर घुमा करके यदि बोले कौन सा लेयर है जहाँ पर यूजर इंटरफेस होता है और सपोर्ट फॉर वेरियस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, तो ये हमारा क्या है, ये अगेन है हमारा एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, नेक्स्ट आइए. Which layer is responsible for organizing data into segment and ensuring they are properly sequenced and acknowledged. तो ये कौन सा लेयर होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर. देखिए, डेटा को सेगमेंट में चेंज कर रही है ना, ये आपके लिए ट्रिगर है ना. ये जब भी हम सेगमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ट्रांसपोर्ट लेयर है. जब भी हम सेगमेंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, पैकेट की बात करेंगे तो नेटवर्क लेयर, फ्रेम्स की बात करेंगे तो डेटा लिंक लेयर, बिट्स की बात करेंगे तो फिजिकल लेयर. एकदम याद रखना है हमेशा. ठीक है, आइए नेक्स्ट. विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन. प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, अगेन यूजर इंटरफेस है तो कौन सा लेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, यूजर इंटरफेस है तो कौन सा लेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर. अब क्या है कि विच OSI लेयर डील्स विथ हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक केबल्स, स्विचेज एंड कनेक्टर्स. तो ये यहाँ हम कहाँ पे यूज करते हैं इसको, तो ये हमेशा यूज होता है फिजिकल लेयर पे. जो फिजिकल चीज है, केबल, स्विचेज और कनेक्टर, इसको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ. तो ये हो जाएगा कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है फिजिकल लेयर पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग डेटा फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन द सेम डिवाइस. तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है. ठीक है, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज. नेक्स्ट, द OSI मॉडल सर्व्स एज अ रेफरेंस मॉडल फॉर. तो OSI मॉडल हो या TCP/IP मॉडल हो, तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए यूज होता है, तो नेटवर्क के लिए यूज करते हैं ना इसको, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ठीक है, द OSI मॉडल सर्व्स एज अ रेफरेंस मॉडल फॉर, तो ये हो जाएगा नेटवर्क मॉडल. ठीक है,
नेक्स्ट आइए क्या है, व्हाट इज द पीडीयू एट सेशन लेयर कॉल्ड, जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले वाले वीडियो में, जो हमारा वो था 14th था ना, हाँ 14th क्लास में, कि क्या है कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में क्या होता है कि हम लोग पीडीयू को बोलते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को डेटा यूनिट ही बोलते हैं तीनों में। जबकि आप ऐसे देखो तो जैसे डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स बोलते हैं, नेटवर्क लेयर में पैकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन सा बच गया, फिजिकल लेयर में बिट्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बोलते हैं। तो लेकिन सेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन तीनों में डेटा यूनिट ही बोलते हैं। लेकिन आप यदि और स्पेसिफिक होना चाहो तो हो सकते हो सेशन लेयर में हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को डेटा या डायलॉग बोल सकते हैं, दोनों, डेटा भी बोल सकते हैं और डायलॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा। Which OSI layer is responsible for logical addressing using IP addresses? Which OSI layer is responsible for logical addressing using IP address? तो जब भी हम बात करेंगे लॉजिकल एड्रेसिंग यूजिंग आईपी एड्रेस, ये हो जाएगा नेटवर्क लेयर, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे लॉजिकल एड्रेसिंग आईपी एड्रेसेस का तो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। Which layer is responsible for ensuring that data is delivered error free in sequence and without loss? ठीक है, तो ये हम लोग, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। देखिए फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल जो हम बात करते हैं ना, एरर कंट्रोल की, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, याद रखना है हमेशा, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो यहाँ पर हो रहा है कि एरर फ्री डिलीवर हुआ कि नहीं है, ठीक है, इन सीक्वेंस एंड विदाउट लॉस, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को और हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। बीच बीच में चीजों को रिवाइज कराता रहता हूं, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए क्या होता है, तो इसके लिए होता है नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द पीडीयू एट द डेटा लिंक लेयर इज कॉल्ड। तो पीडीयू डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, फ्रेम्स होता है। पैकेट कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर में। सेगमेंट कहाँ होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। डेटाग्राम कहाँ होता है, तो तीनों में, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। तो फ्रेम्स कहाँ होगा, डेटा लिंक लेयर में होगा। नेक्स्ट, विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू पैकेट्स एंड रूटिंग देम इनटू डेस्टिनेशन। तो पैकेट की बात आ गई ना, तो नेटवर्क लेयर हो जाएगा, है ना। पैकेट का जब भी बात आएगा, रूटिंग का बात आएगा, तो समझ जाएंगे कि ये नेटवर्क लेयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो बात कर रही है नेटवर्क लेयर की। दी ओएसआई मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा इज। तो ओएसआई मॉडल बताता है कि डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज और प्रोसेस होता है इन नेटवर्क में। ऐसे भी ओएसआई के बारे में मैंने पहले 14th लेक्चर में ही क्या बताया कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो ये बताता है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क कैसे फंक्शन करता है। तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड थ्रू अ नेटवर्क, 14th, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ओएसआई लेयर इज हैंडल्स द लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा। लॉजिकल एड्रेसिंग जब भी आएगा तो नेटवर्क लेयर है। लॉजिकल एड्रेसिंग आएगा, राउटिंग आएगा, पैकेट की बात करेगा, आईपी एड्रेस की बात करेगा, तो नेटवर्क लेयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ओएसआई मॉडल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर। ओएसआई मॉडल जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके लिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये बताता है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, और इस सब के लिए हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज द पीडीयू एट ट्रांसपोर्ट लेयर। पीडीयू ट्रांसपोर्ट लेयर में किसको बोलते हैं, सेगमेंट हो जाएगा, है ना। फ्रेम हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, पैकेट हो जाएगा नेटवर्क लेयर, सेगमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, which OSI layer is responsible for converting data between application formats and network format। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, याद करिए आप लोग। जब भी हम लोग कन्वर्टिंग एप्लीकेशन फॉर्मेट्स, नेटवर्क फॉर्मेट्स की बात करते हैं, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात करते हैं, उसके बाद कंप्रेशन की बात करते हैं, तो कौन आता है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। What is the PDU at the application layer is called। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को एप्लीकेशन लेयर में हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेटा और मैसेज,
ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर को क्या बोलते हैं, डेटा और मैसेज। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर, ठीक है ना, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर of the OSI model, which device operates at the physical layer of the OSI model। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर में कौन सा इसमें से डिवाइस जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले हो जाएगा हब, ठीक है, राउटर नेटवर्क में हो जाएगा। स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क दोनों में काम करता है। एम्पलीफायर वाला एप्लीकेशन लेयर पे करता है। हब हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, हब। एट विच OSI लेयर डज राउटर प्राइमरीली ऑपरेट, तो ये हो जाएगा नेटवर्क लेयर, बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है ना, राउटिंग नेटवर्क लेयर। व्हाट इज a device that functions at the data link layer of the OSI model providing segmentation and reasonably of data frames। तो ये कौन सा ये हमारा डिवाइस है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा डिवाइस, ये हो जाएगा ब्रिज, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है वैसे मॉडल में, सेगमेंटेशन और डेटा फ्रेम को रीअसेंबल करने में हेल्प करता है। ये हो जाता है ब्रिज, याद रखना है ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड इज यूज्ड फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, तो ये हमारा हो जाएगा राउटर, ठीक है, ये हो जाएगा राउटर। विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेस एट द डेटा लिंक लेयर, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा लेयर, स्विच, ठीक है। फिल्टरिंग की बात जब भी करता है तो हो जाएगा स्विच, ठीक है। तो आज का हमारा लगता है क्लास कंप्लीट हो रहा है। अब ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और ये हमारा है आप लोगों को बताने के लिए कि MCQ लेक्चर वीडियो ये सब आपको सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों जो है वो मिलेगा ऐप के ऊपर में। अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, अपलोड ये हो जाएगा 10 नवंबर के आसपास से स्टार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। 10 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, जो कोर सब्जेक्ट है उसको तो कंप्लीट कर ही लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे कितना ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मिलेगा आपको, लेक्चर PDF मिलेगा, बस लेक्चर का ही मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्वेरी या व्हाट्सअप के लिए आप जो है वो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, और अपना जो गीकी बैंकर्स ऐप है एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है। ये अपना फ़ोन नंबर है जो व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग कोई डाउट है, कुछ रिक्वेस्ट है, सजेशन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।